प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए आज हर कोई बड़े बड़े काम करना चाहता है, या अपने प्रॉफिट्स के मुंह से, जो भविष्यवाणियां करते हैं उनके मुंह से, या लोगों के मुंह से अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। या प्रॉफिट्स कहते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े बड़े काम करोगे, बहुत बड़े बड़े काम करोगे। तो ये जो बात है आज एक बहुत कॉमन बात बन गई है। और जब ये बात बोली जाती है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे, तो इसका हमेशा एक ही मतलब आजकल वर्तमान समय में निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। और बड़े काम करने का सही अर्थ क्या है, और आप बड़े काम कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं, और ऐसे काम जिसकी तारीफ स्वर्ग में हो, परमेश्वर जिन कामों की तारीफ करे, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पर ये शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी तक भी नहीं किया हुआ है तो कर लो। देख रहे हैं वीडियो आप, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट जो है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके बीच में लेकर आऊं। और अभी बाइबल ट्रेनिंग सीरीज में तैयार कर रहा हूं, वो मेंबर्स ओनली होगी। इसी चैनल पर मेंबर्स ओनली वीडियोस बनाऊंगा मैं। पूरा जो है बाइबल ट्रेनिंग का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स तैयार कर रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेंबरशिप आप ले लीजिए। बहुत जल्द वीडियोस में डालना चालू कर दूंगा। पूरा कोर्स होगा, डिटेल्ड कोर्स होगा, जो कोर्स पूरा करने के बाद आप पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मौजूद है। हमारे एनजीओ को भी सपोर्ट करें, डिटेल आपके सामने है। तो जब ये बोला जाता है कि बड़े काम करना, तो बड़े काम करने का मतलब जो है, अक्सर या ज्यादातर समय पर लोग यही निकालते हैं, हम यही मतलब निकालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सामने इकट्ठे करना, यही इसका मतलब निकाला जाता है। और आज जब सोशल मीडिया का समय है, तो अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा, किसी के वीडियोस नहीं दिख रहे जब बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, और वो बहुत सारे लोग भी कहीं गिर रहे हैं, कोई उछल रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कहीं पड़ रहा है, अगर ये ना दिखे तो उसको बड़े काम समझा नहीं जाता। फिर ये कोई नहीं कहेगा कि तुम बड़े काम कर रहे हो। सोशल मीडिया के टाइम में, आज के समय में होड़ लगी हुई है हर किसी को कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ अपने पास लेके आना। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो भीड़ आएगी कैसे। क्या वो ऑलरेडी किसी छोटी चर्च के विश्वासी तोड़कर भीड़ इकट्ठी की जाएगी, या वो ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाएगी जिनको कुछ पता ही नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस भीड़ होनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी बिब्लिकल मेथड नहीं है। बल्कि आज जो चर्चेज में, जो मेगा चर्चेज जिनको बोला जा रहा है, जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है लोगों ने, सेवकों ने, वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया सेवकाई का मेथड है ही नहीं। दरअसल आदर्श, आइडियल चर्च वो नहीं है जहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि एक इंसान या एक इंसानों की या लोगों की टीम, उनकी एक क्षमता है, वो एक क्षमता के बाहर जाकर लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। उस क्षमता के बाहर अगर लोग, उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो उसमें मिसमैनेजमेंट अपने आप ही आ जाएगा। मिसमैनेजमेंट खाने पीने का, मिसमैनेजमेंट काउंसलिंग का, मिसमैनेजमेंट बैठने का, उठने का, मिसमैनेजमेंट सुनने का, सुनाने का, हर एक चीज का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली है। और जब ऐसा होता है, तो यही जो एक पैटर्न है, यही पैटर्न एक आइडियल बन जाता है लोगों के लिए, और नए सेवकों के लिए यही आइडियल बन जाता है कि भाई हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी भीड़ इकट्ठी करनी है। देखो फलां के पास कितनी भीड़ है, इतने लोग हैं फलां के पास, तो वहां पर देखो हमें भी भीड़ इकट्ठी करनी है। और जब आप भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आपके जो मेथड्स होंगे ना, आप इस बात को समझ लो, वो मेथड्स आपके अक्सर गलत मेथड इस्तेमाल करेंगे आप। प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई, जो पैटर्न बताया है, वो है चेलेपन की, चेले बनाने की सेवकाई। चेले बनाओ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास समझो 10,000 लोगों की भीड़ है, तो वो 10,000 लोगों की भीड़ जो है, वो 10,000 रहनी नहीं चाहिए। उस 10,000 लोगों की भीड़ में से हर 4-6 महीने बाद कम से कम 200-300 सेवक निकलने चाहिए। बढ़िया प्रेयर वॉरियर्स निकलने चाहिए, काउंसलर्स निकलने चाहिए, इवेंजलिस्ट निकलने चाहिए,
और इंडिपेंडेंटली सेवा करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये जो भीड़ इकट्ठी करने वाला सिद्धांत है, जो लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं अपने पास, अगर जिस स्पीड से इनके पास भीड़ बढ़ रही है, जिस स्पीड से ये खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी स्पीड से अगर ये चेले बनाएं और उन चेलों को सेवा करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए जो है ये भेज दें, तैयार करके भेज दें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद सोच कर देखिए, क्या रिवाइवल आने में समय लगेगा? नहीं, रिवाइवल आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि इवेंजलिस्ट तो चारों तरफ बिखर गए, चारों तरफ फैल गए। पके हुए खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। भीड़ लगी है, फिर भी मजदूर थोड़े हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में प्रॉब्लम क्या है? इस पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि लोग जो भीड़ अपने पास इकट्ठी करते हैं ना, वो भीड़ को वो भीड़ ही रहने देना चाहते हैं। वो भीड़ ये नहीं चाहते कि वो भीड़ कहीं जाए। और इससे भी बड़ी विडंबना की एक बात क्या है कि ये जो भीड़ है ना, ये साल दर साल, साल दर साल, ये जहां है ये वहीं की वहीं रहती है, ये कभी आगे नहीं बढ़ती है। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, गारंटी। मैं इस बात को प्रैक्टिकल, ये जो मेगा चर्चेज है ना, सो कॉल्ड मेगा चर्चेज, इनमें जो भीड़ मौजूद है, इन भीड़ के पास जाकर गारंटीड लिख के दे सकता हूं मैं, मेरे से कोई भी शर्त लगा लो इस बारे में। मैं वो भीड़ के बीच में जाऊंगा और उनसे बाइबल का कोई भी कोर कॉन्सेप्ट का कोई थोड़ा सा मुश्किल बात पूछ लूंगा, पुराने नियम से या नए नियम से, कि फलां का बेटा कौन था और इसका मकसद क्या था, इसाव कौन था, याकूब कौन था, या पहलौठे के अधिकार का क्या महत्व है। इस तरह का कोई गंभीर सवाल पूछ लूंगा ना, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं 80% लोग फेल हो जाएंगे जवाब देने के लिए। 80% लोग फेल हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि भीड़ ही इतनी है, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो वहां पर जो लीडर है, जो पास्टर है या जो भी है, वो हफ्ते में एक बार या 2 बार सरमन देता है, और वो सरमन रैंडम होता है, वो लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं होता। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे बच्चों के लिए क्लासेस भी अलग अलग होती है, टीचर्स भी अलग होती है, पीरियड अलग अलग होते हैं, उनकी क्लास के हिसाब से, उनकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से प्रॉपर लेसन्स दिए जाते हैं, बुक दी जाती है, नोटबुक दी जाती है, तब कहीं जाकर वो जाकर ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन अगर सब बच्चों को एक ही साथ बिठा के पढ़ाया जाए और एक ही चैप्टर सबको पढ़ाते रहे, तो क्या होगा? क्या वो कभी ग्रेजुएट होंगे? ना तो कभी ग्रेजुएट होंगे, ना कभी बुद्धिमान बनेंगे। लेकिन भीड़ के बीच में जब एक ही तरह का मैसेज दिया जाता है, एक ही तरीके की बातें बोली जाती है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका विवेक है इतना मजबूत कि वो समझ सके और इंटरप्रेट कर सके, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनका विवेक इतना मजबूत नहीं है। उनकी आधी बात उनके ऊपर से ही निकल जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता, वो कुछ रिसीव ही नहीं कर पाते। सिस्टमैटिक तरीके से तो बोला नहीं गया, सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी बाय द वे जिसे बोलते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कुछ नहीं समझाया गया। तो वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। 1 साल हो गया जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, 10 साल हो गए जैसे आ रहे हैं वैसे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता है कि मेरे पैर दर्द, मेरा घुटना दर्द, मेरे आंख दर्द, मेरा बेटा का आशीष, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, मेरा कारोबार, बस इसी चीजों में उलझे रह जाते हैं। पौलुस कहता है झुंझला के, अरे कहता है समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं हो रहे हो गुरु? क्योंकि आज लोगों को परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाना है। परमेश्वर का राज्य कब आएगा? जब आप अंदर से परमेश्वर के योग्य बनेंगे, जब आप अंदर से परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नुकसान झेल रही है, नाश हो रही है। भीड़ इकट्ठी करने की आज होड़ इतनी लगी है कि हर कोई भीड़ इकट्ठी करना चाहता है। अब भीड़ इकट्ठी करनी है तो उसके लिए दरियां भी चाहिए, कुर्सियां भी चाहिए, और उसी हिसाब से बड़े स्पीकर्स भी चाहिए, और उसी हिसाब से बड़ा हॉल भी चाहिए। भीड़ इकट्ठी करनी है तो उसी हिसाब से सारे बंदोबस्त चाहिए, और बंदोबस्त करने के लिए पैसा लगता है। पैसा कहां से आएगा? पैसा तो भीड़ ही देगी। तो मजबूरी में और कोई चारा नहीं रहता, भीड़ से वो एक ही बात बोलना है हमेशा, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। प्रचार भी घूम फिर के पैसे पे ही आएगा। फलाने ने देखो बाइबल में कितना पैसा दिया, उसको बड़ी आशीष मिली, फलाने ने वो दिया, उसको आशीष मिली। घुमा फिरा के प्रचार भी पैसे पे ही आएगा, देने पे ही आएगा, क्योंकि मजबूरी है। एक्सपेंड जो करना है, अपना चर्च बड़ा करना है, अपना नाम बड़ा करना है, सोशल मीडिया के ऊपर नाम बड़ा करना है, दुनिया में नाम बड़ा करना है, लोगों से तारीफ चाहिए। परमेश्वर से मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लोगों से तारीफ चाहिए। तो ये जो पैटर्न है ये इतना घातक है, और ये कलीसिया को आज, परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, चर्चेस को आज इतना घातक और भयानक नुकसान पहुंचा रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अधूरा सुधार जो है वो घातक होता है, अधूरा सुधार घातक होता है। हमारे पास बुद्धि है, और बुद्धि के साथ हमारे पास जिम्मेदारी भी है। हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने ये बहाना नहीं मार सकते कि हमें तो सिखाया ही नहीं पास्टर ने, हमारी क्या गलती है? पास्टर ने नहीं सिखाया, तुम्हारे पास खुद तो बुद्धि थी, तुमने कितने प्रयास किए सीखने के?
गलती हालांकि लोगों की भी है, सेवकों की भी है, जो भीड़ इकट्ठी करने के होड़ में ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसी होड़ लगी है, ऐसी रेस लगी है कि काबिलियत से फर्क नहीं पड़ता। झूठी गवाहियां दिलवाते हैं लोग, झूठी गवाहियां। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन लोग चर्च में झूठी गवाहियां बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं ताकि भीड़ और बढ़े, भीड़ और बढ़े। आज अपने आप को हीरो बनाना, सिंगल हीरो, वन हैंडेड, वन मैन आर्मी बनना, आज इतना ज्यादा लोगों की होड़ बन गई है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी जगह पर किसी और पास्टर का नाम लिया जाए, या वो लोग जो आज उनके पास हैं वो कल को किसी और पास्टर को चेले नहीं बनाना चाहते। वो चेले बना दिए फिर तो नाम चला जाएगा, नाम कम हो जाएगा, जबकि सबको अच्छा लगता है पापा जी हमारे पापा जी तो ऐसे, हमारे पापा जी तो ऐसे, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लोगों को पैरों में गिरवाना अच्छा लगता है, विच इज टोटली नॉन बिब्लिकल। तो ये सारी चीजें आज हो रही हैं। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से तारीफ चाहिए, अगर आपको इंसानों से तारीफ नहीं चाहिए, परमेश्वर से तारीफ चाहिए, तो आपको भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है लोगों को काबिल बनाने की, लोगों को काबिल बनाने की। एक व्यक्ति अगर खुद से काबिल है तो चाहे वो उसको कोई पास्टर मिले या ना मिले, वो खुद से दुआ करना जानता है, वो खुद से वर्शिप करना जानता है। चर्च बना किस लिए है? चर्च लोगों को तैयार करने के लिए बना है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं। इसलिए चर्च बना है ताकि लोग तैयार हो जाएं, आगे सुसमाचार सुनाएं। प्रेरितों के काम में जब सताव आया था तो कलीसिया क्या हुई? तितर बितर हो गई। तितर बितर जब हुई तो वो लोग उसके बाद ठंडे नहीं पड़े, उन्होंने सब जगह जगह सुसमाचार फैलाया, कलीसिया की और बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जितने लोग वहां पर थे जो तितर बितर है वो सब लोग तैयार किए गए थे, वो सबको पता था सही तरीका क्या है, और उन्होंने आगे से आगे ऐसे ही तैयार किया। ये है चेलेपन की सेवकाई। लेकिन आज लोग भीड़ कम नहीं होने देना चाहते। जितनी आपकी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता 20 लोगों की है तो यकीन मानिए अब सारी जिंदगी 20 लोग ही लेकर चलो। 20 लोग हैं आपके पास, उनको तैयार करो, उनको भेज दो, और 20 आने दो, फिर उनको तैयार करो, फिर उनको भेज दो, और 20 आने दो। इस तरीके से आपको भीड़ ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आपकी काबिलियत जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, क्योंकि आपने लोगों को तक काबिल किया और वो काबिलियत और आगे से आगे फैला रहे हैं। ये है असल बिब्लिकल मेथड ऑफ ग्रोथ। परमेश्वर तुम्हें बहुत बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? तुम्हारे पास बहुत 1000 लोग होंगे, फिर 10,000 होंगे, फिर 50,000 होंगे। 50,000 लोगों को संभालोगे कैसे? एक ही जगह पे तो 50,000 लोग नहीं है। गाड़ियां लोगों ने बसें लगा रखी हैं और गाड़ियों में भर भर के लेके आ रहे। भैया उतनी दूर से 2-3 दिन बसें भर भर के क्यों यहां पर इकट्ठी कर रहे हो? एक व्यक्ति को तैयार करो, उसको प्रार्थना करो, उसको अभिषेक करो, उसके अंदर वही आत्मा परमेश्वर प्रार्थना करो कि जो आत्मा परमेश्वर आपका आत्मा है वो उसके अंदर तैयार हो, सारे गुण काबिलियत उसके अंदर हो, और उसको बोलो कि वो फलानी जगह से लोग इतनी दूर से बस में बैठकर ट्रेवल करके आते हैं, कभी ना आ पाए, 50 चीजें होती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उतनी दूर से लोग आए, तो तुम उस गांव में मैं तुम्हें तैनात कर रहा हूँ, तुम्हें जो है उस गांव में कर रहा हूँ, मैं वहां पर रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सपोर्ट करने के लिए हूं, वहां पर जाकर उतने लोगों को तुम संभालो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो भीड़ तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमारा नाम जो फेमस होना है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये टोटली नॉन बिब्लिकल मेथड है। चेला बनाना जो है, अगर आप चेले बनाने की सेवकाई करते हो ना, तो आपके पास भीड़ कभी रहेगी ही नहीं। आपके पास लोग कम रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे जो अभी तैयार हो रहे हैं, जो अभी तैयार हो रहे हैं। जो तैयार हो चुके हैं वो तो जा चुके हैं, वो तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, परमेश्वर का राज्य फैला रहे हैं। लेकिन जो अभी मौजूद है वो तैयार हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ये भी तैयार हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, फिर और आएंगे जिनको तैयार करना है। ये है सही मेथड ग्रोथ का। लेकिन ये आज किसी को ना तो चाहिए, ना लोगों को चाहिए, ना सेवकों को चाहिए, क्योंकि भैया परमेश्वर का राज्य तो बढ़े ना बढ़े, पहले अपना राज्य बड़ा करना है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग पास्टर्स के दीवाने हुए पड़े, उन्हें पता भी नहीं है कि वो अनजाने में पास्टर्स की भक्ति कर रहे हैं। परमेश्वर को तो भूल ही चुके हैं, पास्टर की भक्ति कर रहे हैं। और पास्टर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अपोस्टल जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉफिट जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लोग उनके पैरों में गिर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे नम्रता और दीनता दिखाने के लिए, लेकिन आज जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स और पास्टर्स जो बने हुए हैं, कहते हैं अबे तू ऐसा, अबे तू ऐसा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। इस तरीके की चीज, लड़ाइयां हो रही, मार लात घूसे चल रहे हैं, गाली गलौज चल रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना चल रहा है।
भाई वो छोटा वो बड़ा, वो बड़ा वो छोटा, यही चल रहा है। ये नॉन बिब्लिकल मेथड है। लोगों को तो क्या तैयार करेंगे, खुद ही तैयार नहीं है। इसलिए अगर आप सेवा में बढ़ना चाहते हो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। बड़े बनना है तो परमेश्वर के, स्वर्ग के सामने बड़े बनो, लोगों के सामने नहीं। लोगों की तारीफ मत ढूंढिए, परमेश्वर की तारीफ ढूंढिए, ताकि न्याय के दिन परमेश्वर आपको शाबाशी दे। इस दुनिया में लोग आपकी जितनी मर्जी तारीफें कर ले, जितने मर्जी आपके पैरों में गिर ले, जितना मर्जी आपके लिए गाने बना के गा ले, जितना मर्जी जो है वो आपको हीरो बना ले, वो सिर्फ इसी दुनिया तक है, दूसरी दुनिया तक उसका कोई पहचान नहीं है। उस दिन प्रभु साफ साफ बोला, प्रभु ने, मैं तुम्हें कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। जब तुम ये सब कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें नहीं जाना। इसलिए सही तरीके से काम करें, सही ग्रोथ को पकड़ें, काबिलियत का पीछा करें और चेलेपन की सेवकाई के अनुसार चलें, ताकि स्वर्ग में आपकी तारीफ। गॉड ब्लेस यू।